हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। मेरा नाम आशीष है और आज रेस्टोरेंट ऐप का सेकंड लेसन है। और सेकंड लेसन में हमने जैसा कि बताया था कि आज हम पोस्टमैन इंस्टॉल करेंगे और साथ ही साथ पोस्टमैन इंस्टॉल करके हम सीखेंगे कि कैसे अपने एपीआई को पोस्टमैन पे रन कराते हैं, कैसे देखते हैं। तो पिछले वीडियो हमने जो बताया था, हमने एक सर्वर बनाया था। सर्वर पे बना के हमने कुछ डमी डेटा जो एनपीएम पैकेज सर्वर में है उसी में से उठा के अपने यहाँ पे पेस्ट करके यूज करके दिखाया था आपको। तो ये यूआरएल हमें मिला था https://localhost:300/3000/post कमेंट प्रोफाइल, ये तीनों एपीआई का एड्रेस मिला था। बट आज मैं इसको मैनिपुलेट करूंगा अपने अकॉर्डिंग और चेंज करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम पोस्टमैन को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली आप अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप न्यू टैब ओपन करना और यहाँ टाइप करना पोस्टमैन। पोस्टमैन लिख के एंटर जैसे करोगे वैसे ही यहाँ पर सबसे पहला लिंक जो अपीयर होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे पोस्टमैन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी postman.com। और यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड ऐप पे क्लिक करके जा सकते हो। डायरेक्ट डाउनलोड ऐप पे क्लिक करोगे और कुछ सेकंड वेट करना है आपको। ये रिडायरेक्ट करेगा डाउनलोड सेक्शन पे। डाउनलोड सेक्शन पे रिडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन पोस्टमैन डाउनलोड करने का। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप अपना विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो। इन केस अगर आपका विंडोज़ रहेगा तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा विंडोज़, और विंडोज़ का बिट डिफाइन करना पड़ेगा आपको। लिनक्स रहेगा तो ऑटो डिटेक्ट करेगा लिनक्स, मैक रहेगा तो ऑटो डिटेक्ट करेगा मैक। ठीक है, तो आप यहाँ से पोस्टमैन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही ईजी एंड बहुत सिंपल है। और अगर आपको दिक्कत होगी तो आप पोस्टमैन इंस्टॉल करने का तरीका पिछले वीडियो हमने बता चुका हूँ रेस्ट एपीआई वाले प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हम अपना पोस्टमैन ओपन करते हैं। पोस्टमैन आइकन पे क्लिक करते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं। पोस्टमैन थोड़ा हाई वेट होता है ओपन होने टाइम। ओपन होते समय थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, थोड़ा टाइम लेता है। तो जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक फिलहाल मैं अभी इस अपने डमी डेटा को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ एडिट कर लेता हूँ। सपोज जैसे यहाँ टाइटल दे दे रहा हूँ जेसन सर्वर, ऑथर दे रहा हूँ सपोज टेस्टी कोडीज दे दे रहा हूँ यहाँ पर। और इसी तरीके से यहाँ पे सम कंटेंट में बॉडी पे कुछ भी सम कंटेंट, पोस्ट आईडी ठीक है। और यहाँ पे नेम पे मैं अपना नेम दे दे रहा हूँ मान लो, और इसको सेव करता हूँ। हमारा पोस्टमैन आई थिंक ओपन हो चुका है। पोस्टमैन ये ओपन हो रहा है। पोस्टमैन ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, इंटरफेस ऐसा दिखेगा। पोस्टमैन जब ओपन हो जाए तो आप ये हमारी हमने ये जो पुरानी एपीआई यूज़ की है वो सारे एपीआई यहाँ पे लिस्टेड हो रहे हैं। बट मैं इसे क्लियर ऑल कर दे रहा हूँ, इसका कोई मुझे अभी काम नहीं है। तो मैं यहाँ पे सारे एपीआई को एक साथ डिलीट कर दिया। ओके, सो आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आप यहाँ सेम एज ए ब्राउजर होता है ये, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट है तो आप जानते होंगे, और एक्सपर्ट है तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करना, ओपन हो जाएगा। और अभी फिलहाल मैं अपना यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे यूआरएल पिक कर लेते हैं हम। यहाँ से इसको राइट क्लिक करते हैं। एक सेकंड, एक काम करते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं। जब ये ब्राउजर पर ओपन होगा तो इसको डायरेक्ट यहाँ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे तो अभी हमारा सारा डेटा दिख रहा है। आप जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ये आपको डेटा दिख रहा होगा। ओके, अब इसी को हमें चेक करना है पोस्टमैन टूल पे। पोस्टमैन एक ऐसा टूल है जहाँ पर एपीआई टेस्टिंग होती है। तो एपीआई टेस्टिंग के लिए हम पोस्टमैन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सिंपल एज दिस पेस्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट हम गेट मेथड के थ्रू हमें डेटा गेट करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें रिस्पांस क्या मिलता है। तो अभी यहाँ रिस्पांस 200 ओके मिल रहा है और यहाँ पे हमें डेटा प्रिंटेड दिखा रहा है। ओके, तो ये हमारा भी सिंपल एपीआई है, डमी एपीआई है, इसे तो कोई भी कर सकता है। तो अब इस एपीआई को हम चेंज करने वाले हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने रेस्टोरेंट ऐप के अकॉर्डिंग। तो चलो चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए हम सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं और यहाँ पर हम सिंपली सबसे पहले जो पोस्ट नाम से है, ये अनदर जो डेटा है इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और इसको भी मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, इसका भी मुझे कोई काम नहीं है। ओके, ये हमारा एक सिंपल सा डमी डेटा है। अब इस डमी डेटा पे हम अब चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इसको मैं चेंज करूँगा, रेस्टो नाम दूंगा, रेस्टोरेंट का है। और मैं इसे ब्रेक कर ले रहा हूँ लाइन, जिससे कि ईजिली समझ में आए, दिखे। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आईडी हमारी 1 है और यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, नेम दूंगा रेस्ट नेम, या नेम ओनली दे रहा हूँ मैं। और नेम पर यहाँ पे हम पास करने वाले हैं रेस्टोरेंट का नेम, सपोज ABC रेस्टोरेंट है।
और इसका एड्रेस यहाँ पे हम पास कर दे रहे हैं। मैं इसका एड्रेस यहाँ पास कर दे रहा हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पर हम और भी डेटा ले रहे हैं। सपोज जैसे मुझे इसका मोबाइल नंबर भी चाहिए तो मैं मोबाइल नंबर ले रहा हूँ। मोबाइल नंबर पे मैं कुछ भी दे देता हूँ डेटा। सपोज सॉरी, यहाँ पे कोई भी डेटा मैं इंटर कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ हमें ईमेल आईडी भी इसकी चाहिए, तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल दे रहा हूँ। abc@abc.com। ओके, ये हमारा डेटा, एक डेटा सिंपल डेटा प्रिंट हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब इस एपीआई को हम चेक करते हैं कि ये एपीआई देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो दिखा रहा है रिसोर्स आपको मिलेगा /रेस्टो नाम से, बट मेन हमारा जो होम इंडेक्स होगा वो लोकल होस्ट :3000 होगा। बट लोकल होस्ट 3000 पे जेसन सर्वर की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जेसन सर्वर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा जो कि लोकल सर्वर पे आपने इंस्टॉल कर रखा है। बट यहाँ पे रिसोर्स पे आप देख सकते हो /रेस्टो है। यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। आपको कंट्रोल जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी जो मैंने दिया ID1 है। सबसे पहले एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में इंडेक्स ID1 है, नेम ABC रेस्टोरेंट है, एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है एंड ईमेल ये है। इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, डेटा अपने पोस्टमैन पे चेक करने वाले हैं। तो इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके अपने पोस्टमैन पे पेस्ट करना है, जैसे हम पेस्ट कर रहे हैं ऐसे ही यहाँ पे इसको एक काम करना है, इसको इरेज कर देना और यहाँ Ctrl+V के साथ पेस्ट करना और एक बार रन करा के चेक करना है यहाँ क्या डेटा दिखता है कि नहीं। परफेक्ट। यहाँ पे अगर आपको स्टेटस 200 होके दिखे समझ लेना एकदम सही है, हमारा रिस्पॉन्ड आ रहा है। ID1 नेम समथिंग समथिंग ये सारी चीज़ें डिटेल्स आ रही हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हमारा गेट का हमारा जो गेट कमांड है, जो गेट मेथड है वो कम्प्लीटली पोस्टमैन पे वर्क कर रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा और फील्ड कर लेते हैं। यहाँ देखो आप टर्मिनल पे यहाँ पे जैसा भी स्टेटस चेक करेंगे वहाँ पे अपडेट करेगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं लगभग इतना। ओके, अब यहाँ पर इसी पर हम एक डेटा और फिल करते हैं। तो एक काम करेंगे, हम इसी ऑब्जेक्ट को पूरा उठा कर कॉपी करेंगे और यहाँ पे कॉमा करेंगे, नीचे आएंगे, पेस्ट मार देंगे। अब यहाँ पे आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड होती है पहली बात तो, लेकिन जब आप मैनुअली करते हो तो आपको आईडी बढ़ाना पड़ता है। तो आईडी मैं 2 देता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरा रेस्टोरेंट का नाम दे रहा हूँ। यहाँ सपोज मैं आशु दे रहा हूँ, आशु रेस्टोरेंट, और इसको मैं दे रहा हूँ प्रयागराज। और यहाँ पर भी कुछ चेंज कर देता हूँ क्योंकि सब पे अलग रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ प्रयागराज और इसको मैं कॉपी करके इस @प्रयागराज.com कर देता हूँ और सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद फिर देखो ये चीज़ हट गया ऑटोमेटिकली। और अगेन अब हम एक काम करते हैं, इसी पर अपने पोस्टमैन पे ही डेटा को फिर से एक बार सेंड करते हैं। सेंड पे क्लिक किए तो अब देख सकते हो यहाँ पे 2 डेटा आ गया है, एक ID1 है, एक ID2 है और यहाँ पे डेटा आ रहा है। फर्स्ट पे ABC है और सेकंड पे आशु रेस्टोरेंट है। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बट नहीं दिख रहा तो मैं आपको ब्राउज़र पे दिखा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे 2 डेटा आपको लिस्ट दिख रहे होंगे और यहाँ पे ये देखो सेकंड डेटा है, ID सेकंड है और फर्स्ट डेटा है। तो ये हमारा गेट मेथड कम्प्लीटली सक्सेसफुल चल रहा है। अब एक काम करते हैं, पोस्टमैन के थ्रू हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। पोस्ट मेथड यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे डेटा फिल करना पड़ेगा। डेटा फिल करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सिंपली पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, पोस्ट मेथड, और यहाँ पे बॉडी आते हैं और बॉडी पे हम रॉ पर आते हैं और रॉ पर हम यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जेसन फाइल पे। जेसन फाइल सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें सेम एज ऑब्जेक्ट पेस्ट करना पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, पोस्ट मेथड है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। अब देखते हैं ये इंक्रीमेंटेड होता है कि नहीं। अभी यहाँ स्टेटस 200 है, जैसे मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ और सेंड करते ही वेट करता हूँ 201 स्टेटस हो गया एंड इसका लिख उठा क्रिएटेड। इट मीन्स अब यहाँ पे सुमित नाम से ID3 ऑटोमेटिक देखो इंक्रीमेंटेड हो गया। अगर नहीं दिख रहा तो एक काम करते हैं, अपने इस पर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये देखो यहाँ पर ID3 ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। यहाँ देखो 201 स्टेटस दिखा रहा है, आपको ब्राउज़र पे भी दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब ये देखो यहाँ पर सुमित रेस्टोरेंट कानपुर समथिंग समथिंग। तो इस तरीके से हमारा पोस्ट भी वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, पुट हमें यूज़ करना है। पुट यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, तो गाइस जब हमें पुट करना है तो पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे सपोज इसी 3 नंबर ID को हमें पुट करना है। पुट मतलब अपडेट, आप लोग समझते ही होंगे। तो यहाँ पे जैसे सुमित रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग में केस सेंसिटिव नहीं है,
और यहाँ कुछ चीज़ अपडेट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम सपोज रेस्टोरेंट कैपिटल से कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का पहला वर्ड कैपिटल कर दे रहे हैं, रेस्टोरेंट कर देते हैं और यहाँ कानपुर के बाद इंडिया लिख देते हैं, कानपुर INDIA। अब इतना ही लिख के हम पुट मेथड यूज़ कर रहे हैं, पुट मेथड पे क्लिक किए और डायरेक्टली हमें आईडी भी देना पड़ेगा, स्लैश लगा के, सब 3 नंबर आईडी है, आईडी नंबर 3 को, और यहाँ सेंड पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। अब ये देखो 200 ओके दिखा रहा है और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा रहा है, सुमित रेस्टोरेंट। अब देखो कैपिटल से हो गया, कानपुर इंडिया हो गया। अब हम अपने ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं क्या हमारा सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको एक बार देखो, अभी पुराना स्मॉल लेटर में है, बट हम यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करते हैं तो देखो सुमित का रेस्टोरेंट का R कैपिटल हो गया और यहाँ इंडिया ऑटो इंक्रीमेंटेड हो गया। तो इस तरीके से हम गेट पोस्ट पुट यूज़ कर लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं डिलीट मेथड। तो डिलीट मेथड के लिए क्या करना है, डिलीट मेथड के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, आपको डायरेक्टली डिलीट कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ डिलीट मेथड यूज कर सकते हो, डिलीट मेथड, और यहाँ नन करो और आपको सिंपली आईडी नंबर 3 को डिलीट करना है और यहाँ सेंड कर दो। सेंड जैसे कर दोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्लैंक हो जाएगा, इट मीन्स थर्ड नंबर आईडी इरेज हो चुकी है। यहाँ स्टेटस 200 ओके आ जाएगा। आप देख सकते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखो 3 नंबर आईडी हट गया है, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही डेटा बचे हैं, 1 और 2। ओके, तो इस तरीके से गेट पुट पोस्ट डिलीट चारों मेथड यूज हो चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इन केस अगर आपको सर्च करना हो तो सर्च के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सर्च के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पोस्टमैन पे आना है। पोस्टमैन पे आके यहाँ पर आपको सिंपली एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है एंड Q इज इक्वल के बाद आपको जो भी डेटा आप फिल करते हो, सपोज हमें किस नेम से चाहिए, सपोज मुझे इंडिया नेम से चाहिए। इंडिया नेम से तो डेटा हटा दिया हूँ, एक बार देख लेते हैं हमारे पास डेटा क्या क्या है। 2 डेटा है हमारे पास, सपोज ABC जिसका हो उसका मुझे डेटा चाहिए। तो यहाँ पे ABC लिख के इंटर करूँगा और इंटर करने के बाद वेट करूँगा कुछ सेकंड। अभी ये 404 एरर आ रहा है, इसका मतलब है कुछ एरर है, तो चेक कर लेते हैं एरर क्या है हमारा। तो 1 सेकेंड। ओके, ये डिलीट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे गेट मेथड के थ्रू कॉल करना है। तो यहाँ पर सेंड पे अगेन क्लिक करता हूँ और वेट करता हूँ। तो ये देखो ABC वाला डेटा हमें सर्च करके दे दिया, 200 ओके बता रहा है। तो इस तरीके से आप गेट पुट पोस्ट डिलीट सर्च कोई भी चीज़ आप क्वेरी यूज कर सकते हो, कोई भी क्वेरी रन करा सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, कंपोनेंट्स को राउट करेंगे और कंपोनेंट्स में डेटा ऐड करना सीखेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप कोडिंग।